ऐसा गंदा काम क्यों कर डाली बहन? मत बोलो बहन, क्या सच्चाई है बता दो बहन, तुझे मेरी कसम है। मैं आज से सच बता रही हूँ भैया, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैं अपने मासूम बच्चे को खून नहीं पीती भैया, मेरी बातों को विश्वास कीजिए भैया। बहन सावित्री, अभी तेरे तेरे कहने का मतलब यही बात सच है कि तेरे घर डाकू आए थे, उन डाकुओं ने मासूम बच्चे कत्ल किया। भैया वो लोग मेरी बात ठीक है, मेरे बच्चे का कत्ल कर दिए थे भैया, और उसका खून मुझे पिलाकर वो लोग भाग गए थे बेहोश करके। बहन सावित्री, तू चिंता मत कर बहन, उन डाकुओं को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बहन, लेकिन लेकिन आज ये तेरा भागा भाई मजबूर है, आज ये तेरा भागा भाई मजबूर है। मैं कानून का पुजारी हूँ बहन, सारे साबूत तेरे खिलाफ है बहन, मुझे माफ कर देना। मैं इस वक्त सवाल लिखकर तुझे जेल भेज रहा हूँ बहन। आप मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान रहा हूं। याद कीजिए, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा साहब? मैं वही संतोष कुमार हूँ, वही ग्राम सभा जगहपुर का रहने वाला हूँ। उस दिन हमने ही अपने पास आपके पास फोन करके आपके पास सूचना दिया कि मेरी पत्नी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया है। साहब, मैं तो अपनी बीवी के ऊपर संदेह करके कानून को सौंप दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे बच्चे को मारने वाला कोई गैर नहीं, ये मेरी भाभी और ये कमीना मेरा बाप है। ये दोनों मिलकर मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिए और इतना गिरावना काम किए कि वही लहू सावित्री को पिला दिए, बच्चे ने खून उसके बाप को पिला दिया, इनके दिल में दया नहीं आई। साहब, इसलिए आपसे विनती है, इल्तिजा है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मेरी पत्नी बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए। ये लोग गुनहगार है, ये मुजरिम है, ये अपराधी है। अगर आप सजा देना चाहते हैं या आपका कानून सजा देना चाहता है, इन अपराधियों को दीजिए, जो गुनहगार है, खूनी है, मुजरिम है, इन्हें सजा मिलना चाहिए। यही आपसे विनती है साहब। अबे एक जगह साहब, साहब, जगन्नाथ जगन्नाथ साले, पहले बता
बड़ी बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे साहब। एक दिन मैं गया, वो बसरही का कल्लू ओझा है, उसके पास गया साहब। उससे हमने बताया कि मेरी बड़ी बहू के बच्चा नहीं हो रहे हैं। उसने कहा बच्चा होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। हमने कहा बताओ कौन सा काम? उसने कहा 5 दिन का मासूम बच्चा काट के अगर उसका खून इसी के मां को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक पैदा होंगे। क्या? हाँ साहब। एक ओझा के कहने से तूने 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल करके और उसी के बेटे का खून उसी की माँ को पिला दिया। उसी कल्लू ओझा के कहने से साहब। कलवा ओझा के कहने से? हाँ। तो अगले कंधे साले वो तो ढोंगी खुद है साला। हाँ? दिन भर सारा मुर्गा गोश्त खाता है, भगवान का चोला पहन कर रखा है साला। अरे साहब क्या बताओ, बिल्लू यादव बड़ी तारीफ किया था उसकी साहब, वही भेजा है मुझे। उसके कहने पे चला गया। हाँ साहब। ठीक है, उसको भी साले को नहीं छोड़ूंगा। ये बता और क्या किया है वे? और किया साहब, बता रहा साहब। और कुछ किया? हाँ साहब। और क्या किया? एक दिन मैं और मेरी बहू दोनों एक ही कमरे में, एक ही चारपाई पे लेटे थे। मेरी पत्नी पार्वती आके हम दोनों को रगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा पंकज आएगा तो ये सारी कहानी मैं पंकज से बता दूंगी। मैं सोचा अगर पंकज से बता देगी तो मैं समाज के अंदर सर उठा के चलने का भी नहीं रहूंगा। मैं और बहुत मिल के पार्वती को खत्म कर दिया और मारने के बाद आपके पास मैंने ही फोन किया कि मेरा बड़ा बेटा पंकज अपनी सौतेली माँ का खून कर दिया। साहब मैं आपसे झूठ बोला था। क्या? हाँ साहब। पार्वती कत्ल तूने किया? मैं दोनों बहू और मैं मिल के किया था साहब। अरे कि तुम दोनों ससुर पतो एक ही चारपाई एक ही कमरे में लेटे हुए थे? हाँ साहब। और तुम्हारी पकड़ी पार्वती तुम दोनों को रगे हाथ पकड़ मैंने लिया? हाथ पकड़ लिया साहब। तुम दोनों मिलकर एक योजना बनाए, इस हराम जयंती पार्वतिया को मार दिया जाए। हाँ साहब। और उसका सारा इल्जाम पंकज। हाँ साहब। वाह भी वाह, क्या तेरा मायल है साला। माया था साहब, नहीं है साहब। अब नहीं है। मैं गड़बड़ा गया साहब। और कुछ किया है? हाँ साहब एक काम और किया हूँ। और क्या किया? एक दिन साहब मेरी बहू के कमरे में संतोष आया था और शोर सुन के मैंने आया। हमने कहा बहू क्या बात है, तुम्हारे पास संतोष क्या करने आया था? किसी ने कहा मेरे कमरे में आके मेरी इज्जत के साथ विवाह करना चाहा। इतना सुनते ही तो साहब मेरा मुंह खोल गया था। हाँ साहब गर्म हो गया मुंह हमारा। हमने कहा बहू क्या चाहती हो? इसने कहा कि गंदी निगाह से मुझे देखा, इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। हमने कहा बहू जो चाहोगी मैं वही करूंगा। मैं और बहू मिलकर के दोनों संतोष की आंखें फोड़ दिया था और कुछ नहीं किया हूँ साहब। अभी साले इतना कम हराम को क्या वे इसके कहने से तूने अपनी औलाद की दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया? हाँ साहब ये जितना कहती थी उतना मैं करता था। क्या वही करेगा बे? तू तो यही सोच रहा था मेरे माँ पर मेरा बेटा हावी हो रहा है, एक मैया पे दो तलवार कैसे रख सकती नहीं है? साहब आगे मत कहिए साहब, बहुत तकलीफ हो रहा है। कुत्ते साले, पार्वती कत्ल तूने किया और झूठा या अपने बेटे पंकज पर लगा दिया, जो कि निर्दोष आदमी जेल की सजा काट रहा हराम। दरोगा बाबू, जिस पंकज को आप याद करके पश्चाताप कर रहे हैं, वो पंकज कुमार आपके सामने खड़ा है। मेरी सौतेली मां का खून हुआ, खून के इल्जाम में आप मुझे गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए, 7 साल के लिए सजा हो गई। 7 साल में जेल में बिताया, उसके बाद मेरी रिहाई हुई तो मैं सोचा घर जाकर के क्या करूंगा, मां के असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसलिए चला गया चंबल घाटी, हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया, पंकज से डाकू विकराल से मर गया। आज मैंने पता लगा लिया, मेरी सौतेली में मां के कातिल मेरी पत्नी कलयुगरी देवी, मेरा बाप
जगन्नाथ जाई में, इसलिए बंदूक का बना कारतूस का पेटे करके अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। ठीक है पंकज कुमार, तुमसे रिक्वेस्ट है, अब एक आम आदमी तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए। सर, आपसे वादा कर रहा हूँ, आज से मैं ये डाकू पेशा छोड़ करके नेक इंसान बन करके अपनी जिंदगी बिताऊंगा साहब। अरे यार कल भैया इतनी स्पीड में चल रही, क्या मेरे सर पर बैठेगी? नहीं साहब, जल्दी जल्दी चलने की मेरी आदत पड़ गई। वो कैसे रे? आधी रात चाहे 3 बजे आए, चाहे 2 एक लोटा पानी लेता हूँ, डॉक्टर कहे बच्चों लेट हो गए, बहुत लेट है। तो वैसे जल्दी जल्दी चलेगी माता। ये बता, सावित्री के 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल कर डाली, तो तेरे बच्चे हुए? नहीं हुए साहब, कब होंगे? आज ही होंगे। आज होंगे। और आज ही होंगे। देख, ये ओझा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कलवा ओझा एकदम अनपढ़ है, दिमाग आवाज आ जाती है, ये कैसे दिमाग नहीं है इसके पास। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी हूँ, मैं आज तुझे 2 मिनट में 2 बच्चा दूंगा, बता कितना बच्चा लेना चाहती है। अरे बाप रे बाप, आज वो परेशान है। 2 मिनट में 2 एक के 7 मिनट में 7 मिनट। अगर एक काम कोई तो के कब खाने में आई हुई साहेब, ज्यादा लड़के ना इसमें कुछ लड़के हुआ। ये 2 बच्चे? अरे साहेब, ज्यादा लड़के हो तो सभी बेकार हो जाए। ओह माय गॉड। बहुत लोग काजू बादाम बनवाए हैं। ओह, काजू बादाम तुझे खिलाया? चल ठीक है, बड़ा सा आचार फैला, वो भी आसान करके, अगर कहीं तेरी बीच में आँख खुल गई, जो बच्चा पैदा होगा लूला लगा पाइप पैदा हो जाए। ना साहेब, हमको भी चिनागा हम कोई लड़के हुआ। हमका 2 लड़का चाहिए, नंबर 1 का। हम बताओ ऐसे लंबा की, ऐसे तो यहाँ की, ऐसे गोल गोल खा रहा है, और गुलाबी गुलाबी, नंबर 1 का 2 लड़के साहब। अभी तेरे कहने का मतलब मेरे जैसा उसे लड़का होना चाहिए। क्या हो रे साली, अपना तो पूरा परिवार ही उजाड़ दी है, मेरा भी घर उजाड़ना चाहती है। क्या ठीक है, अगर तेरी है ख्वाहिश है, बड़ा सा आंचल फैला, महारथी कर्ण जैसा बच्चा होगा। क्या बड़ा सा आंचल फैला, लगे साहेब कमी हुए। सीरम डाली शायद तुझे मालूम नहीं है, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब लेता है तो मुंह फेर कर देता है। चल, आज कहाँ गई? सोनपुर के दरबार में है, बहू को मत मारो साहब। क्यों? मार रहे हो बहू को, दर्द मुझे हो रहा है साहब। वो सारे लैला मजनू हो गए हैं, मार रहा हूँ तेरी बहू तो तुझे हो रहा है। बहुत चोट लग गई होगी, बहुत सेवा किया हो साहब। क्या सेवा किया है वे? बहुत काजू बादाम छुहारा मुनक्का खिलाया, क्यों बहू रानी? क्या क्या किया है? इतना ही नहीं साहब, मेरी बहू को जब केला खाने को दिल कहता था तो इलाहाबाद प्रतापगढ़ का केला फेल कर देती थी। कहाँ से आता था? मैं डायरेक्ट भुसावल से 1 नंबर का ले आता था, क्यों बहू रानी? क्यों? जब तेरी बहू को केला खाने की इच्छा जाती थी
प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अरे यूपी का केला भी पसंद आता नहीं था। पसंद आता था। दूसरे प्रांत से केला मंगाता था। हाँ साहब, जितनी छोटी है उतना ही मोटा केला खाती है मेरी बहू साहब। ओहो, इतना बड़ा। हाँ साहब। क्या साले तेरा इतना प्यार क्यों कर रहा है? ये उसे नहीं, मैं तुझे ही अरे नहीं साहब, मैं तो खुद ही महाराज एक हफ्ता खा हमारे पुलाव को जी मारा बहुत गरम गरम तेल कटोरी लेके पुलाव को जाके तक नीचे करी का हो रही क्या ठीक है? क्या कहना सवा? हाँ, तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन साले एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। ये बता, तेरी 80-85 साल की एज हो गई, तू साले किस चक्की का आटा खाता है जो कि तेरी जवानी इतनी भगभगा रही है रे? साहब मामला तो फंसा दिए आप, लेकिन अच्छे साहब हैं, बहुत अच्छे साहब हैं, आपको बता दे रहा हूं साहब। आटा तो साहब उसी चक्की का खाता हूँ जिस चक्की का आप खाते, थोड़ा पानी का खाता हूँ साहब। आटे में पानी से कौन सा फार्मूला है? जब पानी मिला खात रहे न कुछ, इस साला हमका रोज बुलाई ले 10 रुपये दे दे, मेडिकल स्टोर को भेज दे। क्या खाता जाता साहेब? नाइट ठोस खात रहता। दवा इस्तेमाल कर रहा है। साहब ये आपसे मरवाना चाहते हैं। चौकीदार, सावित्री निर्दोष है, सावित्री को छोड़ दीजिए और जगन्नाथ चाहे प्रज्ञा देवी को इस वक्त गिरफ्तार कर लो। हाँ तो साथियों, संगीत आप लोग के समझ खेली गई थी। निर्लज्ज भौजाई बेकसूर भाई, निर्लज्ज भौजाई बेकसूर भाई और डाकू विकराल सिंह। यही से संगीत समाप्त होती है। अगर टूटिया कोई गलती हो गई, नादान बच्चा समझ कर क्षमा करना। मेरा हरे तो आवा फिर अरे तो मेरा से तू चला अरे कहाँ लगाया खेला हो अरे अपने गुरु के माया घिन्ना ये भगतुआ गुरु के
ज्यादा बोल दो तो हम जाते अपने बाबू देख के घर मार दिया